आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ। आप सोच रहे होंगे हम हंस क्यों रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब अपनों की जीत लगभग करीब हो जाती है तो देख करके प्रसन्नता होती है मन में। आज का दिन आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि NCTE ने संशोधन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। NCTE जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा चाहती है, इसीलिए 28 तारीख की जो डेट लगी है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। NCTE को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया है कि आप तैयारी करके आइए, सारी चीज़ें हमारे पास करेक्शन करके आइए, हम उसको स्वीकृति दें ताकि विवाद की स्थिति न रहे। BTC के मेरे भाई बहनों, आपसे मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है ना। जिस तरीके से आप लोग धमकी इत्यादि दे रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, ठीक है। आप धमकी देना बंद करो, धमकी दे करके आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, धमकी देना आप बंद करो। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, सीधा सिद्धांत बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे धमकी दे करके आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, सीधा सिद्धांत बता रहा हूँ। तो रही बात ये कि बीएड वालों का सपोर्टर, बीएड वालों का सपोर्टर हूँ क्योंकि बीएड मेरा परिवार है, बीएड परिवार का मैं सदस्य रहा हूँ, है ना। आज भी मैं बीएड परिवार का हूँ, भले मैं आज सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं भले ही चयनित हो गया हूँ, लेकिन मैं बीएड परिवार का हमेशा था, हूँ और रहूँगा। रही बात यह कि किसी भी आम प्रतियोगी से मेरी कोई शत्रुता नहीं है क्योंकि प्रतियोगी सभी प्रतियोगी मेरे अपने हैं, ठीक है। और रही बात ये, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि BTC बाहर हो रहा है तो इसमें मिर्ची आपको नहीं लगनी चाहिए। BTC समाप्त हो रहा है कोर्स तो इसमें आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। BTC का कितना योगदान रहा है आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। जब सीटें भरने की बात आती है तो वहाँ पे आप पूरी सीटें भर पाने में अक्षम होते हो, समझ लीजिए। अब इसमें बीएड जब से सम्मिलित हुआ है, बीएड के कारण से सारी सीटें भर जा रही हैं, यहाँ तक कि बीएड वाले प्रतीक्षा में भी पड़े रह जा रहे हैं, लेकिन से उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है ना। आपका ये कहना रहता है कि बीएड वालों के कारण से कंपटीशन बढ़ जाता है। अरे यार, कंपटीशन नहीं तो क्या बैठे बिठाए नालायक टीचर नियुक्त हो जाएंगे क्या? हाँ, ऐसे अध्यापक वैसे भी सरकारी वाले में कितना पढ़ाते हैं वो तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसमें मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, इसमें यथार्थ में पढ़िए, सच्चाई में पढ़िए, ठीक है। हमें आप अपना ज्ञान देने की चेष्टा न करें, मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप सभी है ना हमारे YouTube चैनलों पे तेज़ी से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। और आप सभी से मेरा हमेशा अनुरोध रहा है, मैं हमेशा कहते रहा हूँ कि आप सभी बेहतरीन कर पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें, और बेहतरीन मंच आपको यहाँ से प्रदान किया जा रहा है। अतः आप YouTube चैनलों से जुड़िए हमारे साथ में, अगर आप जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। और रही बात ये कि दोस्तों देखिए, हमने हमेशा आपका भला चाहा है, इसलिए आज ये सोने से पहले ये स्कूट न्यूज़ को सुन के जाइए कि 38,000 टीचरों की भर्ती के लिए जो अधिसूचना जारी होनी बाकी रह गई थी उस पर बिल्कुल फैसला हो चुका है। 38,000 पद हमारे बीएड के मित्रों को मिलने जा रहा है। और मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति का ये जो आदेश था उसको ही सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। तदर्थ को लेकर हड़कंप इसीलिए मचा हुआ है, जो शासनादेश जारी किया था तदर्थों की नियुक्ति का, शासन ने प्रबंधक अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। प्रबंधकों की नौटंकी पूर्णतः समाप्त हो रही है। और प्रबंधक जिस प्रकार का अपराध किया करते थे शिक्षक के रूप में अपने निजी एजेंटों को रखने का, निश्चित रूप से तदर्थ मामले पे जिस तरीके की इनको लात पड़ी है ना, इनके लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने का मन करता है जिस प्रकार की इनको लताड़ और लात पड़ी है। निश्चित रूप से आगे से भविष्य में इस प्रकार का अपराध करने में 10 बार, 1000 बार, 1000 बार, 10 क्या 10,000 बार चुकेंगे। याद रखिएगा, इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आगे ये कभी शिक्षक अपने हिसाब से मनमानी तरीके से सरकारी विद्यालयों में रख सकें। इन लोगों ने तमाशा बना के रख दिया, इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। इस प्रकार का काम होता है क्या? जाहिर सी बात है कि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष के लिए जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वह सभी चुनौतियां बीएड के अभ्यर्थियों ने पूर्णतः की हैं। बीएड एक बड़ा परिवार है, लेकिन इस परिवार के सदस्य जितना हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ देने को तैयार नहीं हैं। आप हमारे साथ जुड़िए दोस्तों,
हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका सहयोग चाहिए। और निश्चित रूप से यही यही एक ऐसी धारणा है जो आपको, है ना, सफल बनाती है, आपको सशक्त बनाती है, आपको आगे ले जाती है। और हम तो हमेशा से इसी बात को लेकर के आश्वस्त रहे, हमेशा लेकर के इस बात को कहते रहे हैं आपसे। हम जानते हैं हमारे कई ऐसे विरोधी रहते हैं जो कि इस प्रकार की बातें करते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम करता हूँ और मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं रहता कौन मुझे क्या कह रहा है क्या नहीं। एक लोगों ने फ़ोन किया था हमारे पास में कि बीएड वाले मामले से, बीटीसी वाले मामले से आप फालतू में क्यों, आप लोग फालतू में अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, ये है वो है। हमने कहा तमीज़ से हो जाओ, नहीं अगर हमने कदम उठा लिया तो मिट्टी पलीद हो जाएगी, अभी जानते नहीं हो, है ना। तो कहा कि हम एडवोकेट हैं। हम क्या तुम्हारे भी पापा हैं, हम भी एडवोकेट हैं, है ना, एडवोकेट भी हैं, शिक्षक भी हैं, है ना। तुमसे बड़ा पावर रखते हैं, इसलिए बहुत तमीज़ से रहना। और ये चीज़ भी अच्छी तरीके से जान लो, जहाँ से भी तुम हमारा नंबर पाए हो, इस प्रकार की बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। अच्छी तरीके से तुम जानते हो कि तुम्हारे खिलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे वाहियात उल जुलूल वाले, इनको सीधी साधी बैठी बैठाए भर्ती चाहिए, है ना। कई ऐसे हैं जिनके मेंटलिटी सड़ चुकी है, जिनकी मानसिकता में घाव हो चुका है, जिनकी मानसिकता समाप्त हो चुकी है। ऐसे लोग, जाहिल लोग, इनको हम क्या कहें, इनको यही कहेंगे भगवान इनको सद्बुद्धि दे। यही सारी चीज़ें हैं। थैंक यू। और दोस्तों बहुत अच्छा हमें लगेगा जब आप हमारे नोट्स लेंगे 92 19 16 67 52।